अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था इन दिनों एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां एक अदालत का फैसला अरबों डॉलर की दिशा तय कर सकता है। मामला डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए उन भारी भरकम टैरिफ का है जिनका असर न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों पर पड़ा बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक रिश्तों पर महसूस किया गया। अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अगर निचली अदालतों का फैसला बरकरार रहता है तो अमेरिकी सरकार को अब तक वसूले गए शुल्क का लगभग आधा हिस्सा वापस करना पड़ सकता है। इस संवेदनशील और जटिल मामले पर खुद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया तो खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा। अब उनके शब्द थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे खिलाफ दिया तो हमें लगभग आधे टैरिफ की वापसी करनी होगी। यह अमेरिकी खजाने के लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन अगर कोर्ट कहता है तो हमें करना ही पड़ेगा। अब यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि इस बात का भी संकेत है कि दांव कितना ऊंचा लग चुका है। अब ट्रंप की रणनीति को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना होगा, या यूं कहे कि कुछ समय पीछे ही जाना होगा, जब राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने अमेरिका के लगभग सभी प्रमुख व्यापारिक साझेदारों जैसे चीन, यूरोप और भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए थे। अब उनका तर्क था कि लगातार बढ़ता व्यापार घाटा अमेरिकी विनिर्माण उद्योग को बर्बाद कर रहा है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी आधार पर उन्होंने अप्रैल में इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का सहारा लेते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया और एक कदम उठाया, लेकिन अदालत ने इस फैसले से सहमत नहीं हुई। मई 2025 में न्यूयॉर्क की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया। फिर 29 अगस्त 2025 को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने 7-4 के बहुमत को स्पष्ट कर दिया कि टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि कांग्रेस के पास है। अब अदालत का कहना था कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों की सीमा का उल्लंघन किया है और इस तरह कार्यपालिका ने विधेयिका के आधार क्षेत्र में दखल दिया। ट्रंप प्रशासन इस फैसले से तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उनकी दलील थी कि अगर जून 2026 तक फैसला नहीं आया तो तब तक 750 अरब से $1 ट्रिलियन तक की वसूली हो जाएगी। बाद में इन पैसों को लौटाना बेहद जटिल और खतरनाक साबित होगा। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल जॉन सायर ने अदालत के दायर फाइलिंग में लिखा, इस मामले में दांव पर बहुत कुछ लगा है। देरी से फैसला आने पर स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। अब यह दलील भी कुछ हद तक सही लगती है क्योंकि 24 अगस्त तक ही अमेरिकी कंपनियां लगभग $210 अरब का भुगतान कर चुकी थी, जो अदालतों के मुताबिक अवैध टैरिफ है। यदि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत का फैसला बरकरार रखता है तो यह पैसा सरकार को वापस करना पड़ेगा। यह न केवल खजाने पर बोझ होने वाला है बल्कि अमेरिका की आर्थिक साख पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। अब ट्रंप प्रशासन के लिए यह केवल कानूनी या आर्थिक लड़ाई नहीं रह गई है बल्कि राजनीतिक लड़ाई भी है। उनके नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल के डायरेक्टर केविन हेसेट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे खिलाफ दिया तब भी हमारे पास कुछ अन्य कानूनी रास्ते हैं। उन्होंने सेक्शन 232 की जांच का जिक्र किया जिसके तहत पहले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का मानना है कि इन विकल्पों का इस्तेमाल करने से ट्रंप की सौदेबाजी की ताकत कमजोर पड़ सकती है। इसी बीच अपील्स कोर्ट ने अपने फैसले को 14 अक्टूबर तक रोक दिया है, जिससे ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या अदालत टैरिफ को बरकरार रखेगी या उन्हें पूरी तरह खारिज कर देगी। इस मामले का असर कई स्तरों पर होने वाला है। सबसे पहले अमेरिकी खजाना। अगर फैसला ट्रंप के खिलाफ होता है तो सरकार को सैकड़ों अरब डॉलर वापस लौटाने होंगे। यह अमेरिका की वित्तीय स्थिति पर गहरा दबाव डाल सकता है। अमेरिकी कंपनियां टैरिफ के कारण नुकसान झेल सकती हैं। कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर वे उद्योग जो आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं, उनकी स्थिति भी सुधर सकती है। फिर आता है वैश्विक व्यापार, यानी टैरिफ हटाने से दुनिया भर में व्यापारिक रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। चीन, यूरोप और भारत जैसे देशों के लिए यह राहत की बात होगी जो अमेरिकी टैरिफ से पहले से प्रभावित थे। राजनीतिक प्रभाव। यह फैसला ट्रंप की छवि पर सीधा असर डालेगा। उनके 2024 चुनावी वादों और आर्थिक नीतियों की विश्वसनीयता भी अब दांव पर है। अब अगर कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया तो यह संदेश जाएगा कि उन्होंने संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम किया। यानी यह विवाद केवल एक टैरिफ पॉलिसी का नहीं बल्कि अमेरिका में शक्तियों के विभाजन और राष्ट्रपति बनाम कांग्रेस की भूमिका पर भी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले महीनों में अमेरिकी राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला है। सच तो यह है कि ट्रंप का यह कदम उनकी आक्रामक अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा थी, लेकिन अब यही नीति उनके लिए कानूनी और आर्थिक संकट बनकर खड़ी है। अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला देता है तो उनके लिए बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर फैसला उल्टा आया तो न केवल अमेरिकी खजाने खाली होंगे बल्कि ट्रंप की राजनीति साख पर भी गहरा असर पड़ेगा।
अमेरिका जिस चौराहे पर खड़ा है वहां से निकलने वाला रास्ता केवल एक अदालत के फैसले पर अब निर्भर करता है और यह फैसला आने वाले समय में न केवल अमेरिकी जनता बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक समीकरणों को प्रभावित करने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।